अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। साइमन, पाकिस्तान आर्मी की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। मैं आपको बारहा बता चुका कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया होता है उसमें जो बातें की जाती हैं वो इशारों कनायों में बात की जाती है। किसी को बहुत ही कम है कि डायरेक्ट इंडिकेट किया जाता हो। और अब तक जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती रही उसमें एक खास सिमत में इशारे होते थे, लेकिन ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में ये इशारा थोड़ा सा तब्दील हुआ है। अब ये किधर इंडिकेटर जा रहा है इस पर आज बात करते हैं। और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन आगाज करते हैं लाहौर का जो गैर मुल्की खवातीन के साथ ज्यादती और उनको अगवा बराए तावान का जो केस था उसकी तरफ से। उसमें शरीफ फैमिली और डार फैमिली का अहम नौजवान मोहम्मद रजा डार मुलव्विस है। और अब खबर यह है कि गैर मुल्की खवातीन से अगवा और ज्यादती केस में पेशरफ्त, 3 मुल्जमान का DNA मैच कर गया है। तफ्तीशी जराये का कहना है कि मुल्जिम नवाज ने सबसे पहले गैर मुल्की खातून को ज्यादती का निशाना बनाया और फिर मुल्जिम नवाज के उकसाने पर दीगर मुल्जमान ने भी ज्यादती की। बाकी मुल्जमान के DNA सैंपल्स का मजीद तज्जिया किया जा रहा है। और यह खबर जो है ये भी जियो न्यूज ने ही लीक की है, मतलब कहीं बाहर से खबरें नहीं आ रही, जियो न्यूज ने किया और वो अंदर की खबरें ला रही है, उनको फीड की जा रही हैं। जावेद चौधरी वो भी कहते हैं जनाब के इसमें जो बुनियादी किरदार है जिसने रजा डार को कहा कि तुम यहां से भाग जाओ और उन्हें निकलने में मदद की, वो कोई और नहीं बल्कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बहनोई हैं और वो अली डार हैं। जावेद चौधरी कहते हैं अली डार को रजा डार के बारे में बताया गया तो उन्होंने तस्दीक की कि ये उनका भांजा है। तब अली डार को कहा गया कि आप उससे राब्ता करके कहें कि सरेंडर कर दे। इस पर अली डार ने रजा डार को फोन किया और कहा पुलिस तुम्हारे पीछे है, भागो यहां से, निकलो यहां से। और फिर वो कहते हैं कि वो खवातीन को गाड़ी में लेकर निकला और उनके पासपोर्ट भी उन्हें वापस कर दिए। और उससे पहले ये लोग जो अगवा बराए तावान की रकम है वो कम से कम वसूल कर चुके थे। और अलबत्ता लाहौर पुलिस ये नहीं बता रही कि ये किस अकाउंट में ट्रांसफर हुए, उस अकाउंट में पहले कितनी रकम मौजूद है, किस $19,000 के बारे में बताया जा रहा है। दूसरी तरफ जनाब रजा डार ग्रुप के खिलाफ गाड़ी को हिट करने का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। शहरी के मुताबिक इसकी गाड़ी को 3 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। हादसा 1 जुलाई को 7:45 बजे एयरपोर्ट के करीब टोयोटा मोटर्स के करीब पेश आया था। इसी दौरान गैर मुल्की खवातीन रजा डार की गाड़ी से भागकर करीबी दुकान में पहुंची थी, मुल्जमान गाड़ी लेकर फरार हो गए। अब ये 1 जुलाई का जनाब केस है और 15 कॉल है, लेकिन उसका मुकदमा भी जो दर्ज हो रहा है वो 6 तारीख को हो रहा है, 7 की रात को हो रहा है। मतलब आप अंदाजा करें कि जिसमें रिस्पॉन्ड टाइम 7 दिन या 6 दिन हो, वहां उससे क्या तवक्को कर सकते हैं। साहब जरा ये चीजें भी दब जानी थी, लेकिन चूंकि अब जनाब लाहौर पुलिस पर एक चीज है कि हमने किसी तरीके से जाहिर करना है जनाब हम बड़े इंसाफ कर रहे हैं। मतलब अली रजा डार को निकालना भी है इस केस में और बाकी लोगों को सजाएं भी देनी है और यह जाहिर भी करना है कि हम बड़ा इंसाफ कर रहे हैं। हम तो देखिए जनाब किसी को स्पेयर नहीं कर रहे। देखिए एक गाड़ी को जाकर हिट किया था तो 3 लाख रुपए उसका नुकसान हुआ, वो भी मुकदमा दर्ज कर दिया। भला हुक्मरानों के लिए 3 लाख रुपए की औकात क्या है, वो उसके मुंह पर मारेंगे और मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन हुकूमत अपने नंबर टांगने की लाजमी कोशिश कर रही है। मिर्जा शहजाद अकबर कहते हैं ये पुलिस वाला बहुत बड़ा चुगद है या बनाने की कोशिश कर रहा है। जरा उसकी बात सुनिए। वो रजा डार जो दुनिया की बड़ी क्रिप्टो करेंसीज में कॉन्फ्रेंसेज में जाता है और लाखों डॉलर का कारोबार करता है, नायब वजीर आजम का नवासा और क्रिप्टो किंग अली डार का भांजा है जो कि चीफ मिनिस्टर का बहनोई भी है। इस रजा डार का बास वहीद नामी कोई मामूली सा बदमाश है। वह प्यारे वाह लगता है DIG का ब्रांड कोई इंतहाई सस्ते वाला है या फिर मुक्तदरा का बहुत प्रेशर है। जी नहीं, मुक्तदरा तो कुछ और चाह रही है, बल्कि मुक्तदरा ने ही तो लाहौर पुलिस के औसान खता कर दिए, बल्कि वो परेशान है। एक तरफ चीफ मिनिस्टर है जिनका नमक खाते हैं, वहां जनाब उनकी हुकूमत है, और दूसरी तरफ अचानक इशारे तब्दील हो गए। अब वो दरमियान में बेचारे फंस गए कि अब क्या करें। उन्होंने पुलिस को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक पुलिस वो है जो रजा डार को इस केस से निकालने में लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि काम बड़े पक्के किए गए जनाब। काम ऐसे पक्के किए गए कि फर्ज करें अगर इनकी सुलह भी होती है
तो सुलह भी टेक्निकली काबिल कबूल नहीं होगी। मतलब उस सुलह को भी अगर झुटलाया जाने की कोशिश की जाए तो वो झुटलाई जा सकती है। अब जनाब पुलिस मियां वहीद नामी शख्स को कहती है कि ये जनाब मामूली सा बदमाश जो है वो अली डार का कम से कम बॉस है। लेकिन एक बात याद रखें, बॉस हमेशा वो होता है जो हैसियत मर्तबे में आला हो और सलाहियत में भी आला हो। अब इसको देखें, ये मिनिस्टर है, अब जो मिनिस्टर का भांजा है, अब साफ जाहिर है जो इसका बॉस होगा इससे ज्यादा ताकतवर होगा वो, और नंबर 1 और नंबर 2 इसके जो एक्सपर्टीज हैं मतलब क्रिप्टो करेंसीज में, उसमें भी ज्यादा एक्सपर्ट होगा, तभी तो उसको बॉस कहा जा रहा था, वरना उसके बॉस क्यों कहा जाता। शाकिर आबान ने इस सारी सूरत हाल का कच्चा छट्टा खोल दिया। वो कहते हैं गैर मुल्की खवातीन की दफा 164 के बयान में बताया गया कि बॉस बड़ी रवानी से अंग्रेजी बोलता था, जबकि पंजाब पुलिस ने जिस वहीद को बॉस करार दिया है उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो अंग्रेजी में अपना नाम तक नहीं लिख सकता। मतलब इस तरीके से पूरी कौम को, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। बल्कि इनके जो अपने लोग थे, अम्मार मसूद, अदील राजा कहते हैं एक सहाफी नुमा शख्स अम्मार मसूद ने कहा था कि रजा डार को भी लड़कियों के साथ अगवा किया गया और पुलिस ने जब आजाद करवाया तो वो भी बंधा हुआ था। ये वो बयानिया था जो बनाया जा रहा था, लेकिन फिर वीडियो आ गई। अब इस किस्म की कोशिश की जा रही है कि इस सूरत हाल से रजा डार को किस तरीके से मक्खन से बाल की तरह निकाल लिया जाए। जी उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने 4 बदमाश हायर किए मियां वहीद की सरकर्दगी में, और उनमें एक मियां नवाज नामी शख्स भी था, उसने ज्यादती की, बाकी लोगों में ने भी ज्यादती की। लेकिन ये उस वक्त मामला हुआ जब जनाब मोहम्मद रजा डार किसी काम से उस कोठी से बाहर गए, तो फिर जनाब ये ज्यादती का वाकया उनका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि अब सूरत हाल ये होगी कि अब मामला जनाब हल करने की तरफ जाता है तो जो सहाफी हैं वो कहेंगे नहीं ये जो मियां वहीद है ये बॉस नहीं है, और वो कहेगा जी नहीं मैं बॉस हूं। मतलब इस किस्म की सूरत हाल है। नुसरत जावेद ने कॉलम भी लिखा है, वो कहते हैं इस बंधन में लेकिन बसात इक़्तिदार पर इस वक्त कई ताकतवर तरीन मोहरे भी मौजूद हैं। जुमेरात की शाम से जो खबर गर्दिश में है वो इन मोहरों में से चंद के मुकद्दर पर असरअंदाज हो सकती है। तमाशा मगर शुरू हो चुका है। चस्के की हवस उसे सनसनीखेज बनाए चले जा रही है। ज्यादा देर तक इसको मगर चलाया भी नहीं जा सकता। नजला किसी ना किसी ताकतवर मोहरे पर हर सूरत गिरेगा। वैसे तवक्को हमें इंसाफ और इंसाफ की बांधनी चाहिए। इस हवाले से सिद्दीक जान कुछ सवाल करते हैं। वो कहते हैं इसहाक डार के नवासे के पास क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए करोड़ों बल्कि अरबों रुपए कहां से आए? बल्कि वो कहते हैं जी ये करोड़ों डॉलर है, मतलब रुपए भी नहीं है लेकिन अरबों रुपए कम से कम बनते हैं। ये आए कहां से? ये अपना मनी ट्रेल कैसे देंगे और ये कहां से पैसे आए? लेकिन उसका जवाब भी एक साबिक वफाकी वजीर है, मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा है, उनके टिकट होल्डर हैं, मसूद खालिद ने जवाब दे दिया। वो कहते हैं गुलाब सिंह ने 75 लाख में पूरी रियासत कश्मीर का सौदा किया था, जबकि नून लीग की क़यादत ने 75 करोड़ में डुडियाल का एक टिकट बेच दिया। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। इसहाक डार के बेटे अली डार ने बरतानिया में डील फाइनल करके रकम वसूल की, जिसमें सेक्टर कमांडर मुजफ्फराबाद और डीजीसी ने भी अपना हिस्सा लिया। लीगी रहनुमा ने यह इल्जाम आयद किया और नून लीग से अलहदगी भी इख्तियार कर ली है। मतलब वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि एक टिकट से जहां 75 करोड़ रुपए मिल रहे हो, तो मेरे ख्याल में सिद्दीक जान को भी इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ये जनाब पैसे कहां से इकट्ठे हुए और पॉन्ड्स में आगे उनको अदायगी किस तरह हुई और वसूल करने वाले कौन थे? वो जनाब इसहाक डार के नवासे थे। सिद्दीक जान मजीद एक सवाल करते हैं। वो कहते हैं लड़कियों को इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी की किन किन सरकारी इमारतों में ले जाया गया और वहां किन किन से मुलाकात हुई? ये तफसीलात आखिर कब तक जारी होंगी? जी मैं अर्ज कर चुका कि ये अगर मामलात सेटल नहीं होते, जो मनवाया जा रहा है नून लीग से, नून लीग वो नहीं मानती, तो फिर ये बहुत जल्दी ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन अगर मरियम नवाज साहिबा जो 4 दिन से मुसलसल खामोश हैं, उनका ट्विटर बिल्कुल खामोश पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मामलात जनाब हल हो जाते हैं तो फिर 1 मिनट में सारा मामला हल हो जाएगा। फिर मरियम नवाज साहिबा भी कहेंगी देखें जनाब, देखें ये हमने किस तरह इंसाफ की मिसाल कायम कर दी है। मतीउल्लाह जान भी कहते हैं, वो कहते हैं रजा डार का फोन बहुत अहम है। चेक करेंगे कौन से पुलिस वाले, सियासतदान और गवर्नमेंट टॉप ऑफिशियल्स हैं जो इसको बता रहे थे कि पुलिस आ रही है। जी मतीउल्लाह जान साहब, इसको चेक तो करें, लेकिन चेक करे कौन? क्यों? यहां जो चेक करने वाले हैं वो सारे के सारे चोर हैं
और उन पर बिल्कुल इस वक्त कौम को तो बिल्कुल एतमाद नहीं है। मतलब वो चाहें तो जीरो कर दें, चाहे तो जनाब सेंचुरी क्रिएट कर दें। ये मामला कहीं और चल रहे हैं, वहां इशारे होते हैं तो जनाब फॉरेंसिक भी हो जाता है, और वहां से इशारा होता है तो फिर चाहे सामने चीजें नजर आ रही हो तो वो दिखाई नहीं देती। शाहिद मेतला कहते हैं डार खानदान तो हार्डकोर क्रिमिनल है, कसम से अंदाजा नहीं था ये इतने बड़े जराइम पेशा हैं। टिकटॉकर वजीर आला को तो मालूम था कि उनका ऊपर का खाना खाली और इंतकामी है, लेकिन डार खानदान का आइडिया नहीं था कि ये इस खतरनाक हद तक जुर्म की दुनिया में धंसे हुए हैं, उनको मुल्क बदर करना चाहिए। अब शाहिद में इतला कौन कहां से किस अंदाज में किसके इशारे पर बात कर रहे हैं उससे आपको खुद समझ जाना चाहिए। फयाज शाह कहते हैं ये राना यानी राना सनाउल्लाह के मुतालिक कि जब मस्जिद नबी में एक वाकया हुआ कि वहां मरियम औरंगजेब साहिबा वहां से गुजर रही थी और चंद लोगों ने नारे लगाए थे, तो उस पर ये राना सनाउल्लाह साहब कहते थे इमरान खान से दूर दूर तक इस मामले का वास्ता ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो कहते थे इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए, और वो उस वक्त धमकियां भी दिया करते थे। लेकिन आज कह रहा है राणा कि इसहाक डार के सगे नवासी की बत्ताखोरी, अगवाकारी और ज्यादती के केस से डार का कोई ताल्लुक नहीं, वो अपने फेल का खुद जिम्मेदार है। वाह मुनाफको वाह। सैरिश मान जरा इसे मजीद क्लियर करती हैं, वो कहती हैं कि जब मस्जिद नबी का वाकया हुआ तो राशिद शफीक गिरफ्तार हुए, इमरान खान, शेख रशीद और दीगर के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। तो वो कहती है मस्जिद नबी में उमरे पर मौजूद कुछ लोगों ने मरियम औरंगजेब को देखकर चोर हुकूमत के जुमले बोल दिए। नून लीग ने इस वाकये को तौहीन मजहब का रंग देकर पाकिस्तान में बैठे हुए इमरान खान, मुराद सईद, शहबाज गिल, शेख रशीद, शेख राशिद शफीक पर पर्चा करा दिया कि ये सब इमरान खान की पाकिस्तान में प्लानिंग पर किया गया है। यहां तक कि शेख राशिद को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। राना सना इमरान खान की गिरफ्तारी का मुतालबा करते रहे, और आज उन्हीं लोगों का मुतालबा है कि डार साहब का खुदा ना ख्वास्ता अपने नवासे के साथ क्या ताल्लुक है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। अब वकार मलिक कहते हैं पानामा लीक्स में भी शरीफ खानदान की कहानी यही थी कि नाम बच्चों के आए हैं, नवाज शरीफ का उनसे कोई ताल्लुक नहीं, इससे भागते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने साबित कर दिया। वैसे ये लोग इमरान खान पर कहते थे, खास तौर पर बद किरदार होने का इल्जाम लगाया करते थे, लेकिन अब पता चला कि सबसे बड़ा बद किरदार जो खानदान है वो तो इनके लोग हैं, इनके बच्चे हैं, इनके बच्चे तक बद किरदार है। मतलब अल्लाह ताला जब दिखाता है तो फिर इसी किस्म की सूरत हाल को दिखाता है। इसार राना ने मेरे दिल की लगी बात कह दी जो गुज़श्ता 1 से 2 व्लॉग में अर्ज कर चुका हूं। इसार राना कहते हैं कोई तो है जो पंजाब हुकूमत को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज कर रहा है। कभी किसी वजीर के अजीजों के घर मंशियात बरामद हो जाती है, कभी चद्दड़, कभी वोडा का एक वजीर, और अरबों रुपए की करप्शन, और अब इसहाक डार। कोई उकता तो नहीं गया मसनूई की आदत से, वो सवाल करते हैं। जी, उनसे मनवाने की कोशिश की जा रही है। अगर बात मान लेते हैं तो मामला सत्ते खैरा, लेकिन अगर नहीं मानते तो फिर आगे आगे देखिए। वो कहते हैं ना इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी, ज़ोरान निज़ामानी ये नौजवान है, इन्होंने जनाब एक आर्टिकल लिखा था डान में, और फिर डान की वेबसाइट से भी उसको हटाना पड़ा, और फिर इस नौजवान को बड़ी शोहरत मिली। अब वो जनाब 2-3 पॉइंट लिखते हैं, वो कहते हैं जबरदस्त किस्म की बात करते हैं। वो कहते हैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि अगर इस केस में रजादार मुलव्विस ना होता तो बाकी सबको सीसीडी पुलिस मुकाबले में मार देती और कुछ भी नहीं होता। मतलब सातों के साथे लोग ये मारे जाते। ये रजादार है कि जिसके लिए पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी मुतारिक है, और दूसरी तरफ लोगों को भी पता है कि रजादार की जनाब जो तोता है वो जिसकी शरीफ फैमिली में जान है। मतलब रजादार को पकड़ो, डार फैमिली को पकड़ो तो यूं समझें कि आपने गर्दन पे हाथ रख दिया शरीफ फैमिली के। ज़ोरान निज़ामानी मजीद कहते हैं अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक एडिशनल जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेटा इस्लामाबाद की अहम शाहराह पर 2 मासूम बच्चियों को कुचलने के 3 दिन बाद केस से फारिग होकर घर पहुंच जाता है, तो ऐसे निजाम में रजादार को कैसे सजा हो सकती है, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। वो मजीद कहते हैं अगर आपको लगता है कि इस केस में रजादार को कोई सजा होगी, या तो आप पाकिस्तान में नए आए, या बहुत ही बेवकूफ है, या फिर आप बहुत ही मासूम हैं, वरना यहां सवाल ही पैदा नहीं होता कि डार फैमिली के किसी बच्चे को सजा हो जाए। और जिन्होंने हाथ डाला है उनको भी अंदाजा है कि हम इससे मनवा सकते हैं। कोई अदालतें नहीं, कोई निजाम नहीं, कोई तफ्तीश नहीं, कोई पुलिस नहीं, ताकत ही सब कुछ है। इवन साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अगर आप इस मुल्क में ताकतवर के खिलाफ अदालत में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा,
फीस मत ज़ाय करें, बर्दाश्त करें। ये मशवरा साबिक वजीर आजम दे रहे हैं, कोई आम शख्स नहीं दे रहा, कोई जनाब एंकर पर्सन, कोई साफी नहीं दे रहा। साबिक वजीर आजम कह रहा है कि अदालतों की सूरत हाल बहुत ही पतली है। अदालतों के हवाले से एक और खबर मैं आपको दे दूं, बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज हैं जनाब, खास तौर पर जिनमें उनके दफातर थे, जिनमें उनके जनाब खास तौर पर जो एवेन्यू था और बहुत सारी मतलब बड़ी अट्रैक्टिव प्लेस और बेहतरीन किस्म का, अब उसको जनाब पहले कुछ जो अराजी थी वो डीएचए के हवाले, और अब बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज नीलाम कर दी। क्यों? वजह क्या है कि जनाब मानता नहीं है, जिसका मालिक है वो मानता नहीं, वो इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है नीलाम कर दो। और नीलाम के लिए क्या तरीकाकार कि अपने ही किसी बंदे को खड़ा करो और उन्हें पौने खरीद लो, मतलब तरीकाकार ये है। तो अब खबर यह है कि बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज नीलामी के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करने वाला बेंच ही टूट गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की फाइल चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को भेज दी। नैब ने बहरिया टाउन की 5 प्रॉपर्टीज की 7 जुलाई आज नीलामी के लिए नोटिस जारी कर रखा है। मतलब अब जब ताकतवर चाहेंगे तो फिर अदालतें केस सुनेगी नहीं। ये जनाब मामला फिर अदालत से ऊपर जाकर सेटल होता है, अदालतों फिर में ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। जी, गुजरात से पीटीआई के कारकुन हैं जीशान गुल सेठी, बड़े नौजवान और खूबसूरत। कहते हैं वफात के 1.5 साल बाद अदालत ने दीगर कारकुनान समेत बेगुनाह करार देकर बाइज्जत बरी कर दिया। इस पर तहरीक इंसाफ ने बयान जारी किया। वो कहते हैं जीशान गुल सेठी कैंसर जैसे मूजी और जानलेवा मर्ज का शिकार होने के बावजूद 2 साल तक मुसलसल अदालतों के चक्कर काटता रहा। बिलाखिर इस निजाम की बेहिसी का सदमा लिए इस जहान फानी से कूच कर लिया। ये है जनाब पाकिस्तान का निजाम इंसाफ। अब आते हैं जनाब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। एलामिया के मुताबिक मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है कि किस तरह हाइब्रिड वारफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाई जाए। तो इस पर जनाब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने एलामिया जारी किया है कि बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाले हर ऐसी कोशिश को बगैर किसी पसोपेश के सख्ती से कुचला जाएगा। जी, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि मैं कम से कम 24 साल का ISPR की जो प्रेस रिलीजेज हैं उनको डील करने का मेरा तजर्बा है। मतलब जब आती है तो उसमें कौन सा लफ्ज किस तरफ इशारा कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा होता है। तो यहां आज से कुछ अर्सा पहले जो इंतशार की बातें होती थी वो इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूब कर दी जाती थी। बल्कि इमरान खान के साथ तो यह हालत हुआ कि पीटीआई का जो पहले उससे पहले आमतौर पर नाम नहीं लिया जाता था, तो मासी में इनको इंतशारी बाकायदा नाम लेकर करार दिया गया। और जनाब DGI-SI जो कभी सामने नहीं आते थे वो भी DGI-SPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए। लेकिन इस मर्तबा जो इशारा है वो किसी और तरह। ये जो कहा गया है कि बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर ऐसी कोशिश को बगैर किसी पसोपेश के सख्ती से कुचला जाएगा। इससे मुराद जो जनाब माहिरीन है वो कह रहे हैं कि ये कश्मीर की तरफ इशारा है। मतलब कश्मीर में जो अपने हकूक के लिए एहतजाज हो रहा है तो ये बैरूनी मदद से इंतशार, मतलब सारे कश्मीरी इंतशारी हो गए और वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको वार्न किया जा रहा है कि आपको सख्ती से कुचल दिया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा गया कि खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम अफगान तालिबान के जेर तसल्लुत जमीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। यह जिम्मेदारी अफगान तालिबान रिजीम की खुद साख्ता लीडरशिप की है कि उनके जेर तसल्लुत जमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। तो ये मजीद इस एलामिये में कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान हुकूमती हिदायत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने से कतन गुरेज नहीं करेंगी। कोर कमांड कॉन्फ्रेंस में 7 तास मुआहदे से मुतालिक भारतीय बयानात पर बाकायदा रद्द अमल भी दिया गया और इस पर शदीद किस्म की जनाब तशवीश का इजहार किया गया। जी, आज़ाद कश्मीर में कालअदम करार दी गई अवामी एक्शन कमेटी का धरना जारी है। रावला कोट दरीक में अपने हकूक की जंग के लिए खवातीन समेत बड़ी तादाद में अवाम धरने में मौजूद हैं। जी, ये सूरत हाल जो शुरू हुई थी ये 5 जून से शुरू हुई थी और अब 7 जुलाई हो गए। मतलब ये मुसलसल वो लोग एहतजाज कर रहे हैं
और ये एहतजाज बढ़ता जा रहा है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ। बड़ी कोशिश करके देख ली गई, लेकिन ये एहतजाज मुसलसल है और किसी तौर पर भी खत्म नहीं हो रहा। इस हवाले से वहां के जो मकामी सहाफी हैं उसामा ख्वाजा, वो कहते हैं 27 जुलाई को इलेक्शन, जबकि उम्मीदवार अब भी घरों से बाहर नहीं निकल सकते। जो निकलना चाहते हैं वो मुंह छुपाकर बाहर आते हैं या फिर रात के अंधेरे का इंतजार करते हैं ताकि खामोशी से गुजरा जा सके। अवामी टैक्स के पैसे से ठंडे ठार कमरों में बैठने वालों को सोचना चाहिए कि अगर नाम निहाद अवामी नुमाइंदों के हालात हैं तो उन्हें कितने अच्छे अल्फाज में याद किया जा रहा होगा। खुदारा नफरत की इस खलीज को इतना चौड़ा ना करें कि फिर वापसी का कोई रास्ता ना बचे। वक्त रेत की तरह मुट्ठी से निकला जा रहा है, अवाम का नहीं सही अपनी हुक्मरानी का ही कुछ ख्याल कर लें। लेकिन उमर चीमा लाडले साफी हैं, जी हुकूमत को और खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उल्टा धमकियां दे रहे हैं। वो कहते हैं ये लोग अनोखे लाडले हैं, मतलब ये कश्मीरी, उनका रोना ही खत्म नहीं होता, अगर ये बाज ना आए तो अपने मजीद बंदे मरवाएंगे। अब इनकी मजीद बदमाशी नहीं चलेगी। मतलब इसमें दो चीजें हैं, एक ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो पहले बंदे मरे उनको मारा गया, और वो कहते हैं कि वही जिन्होंने पहले मारा है अब वो मजीद मारेंगे, इनकी मजीद बदमाशी नहीं चलेगी। मतलब इस कदर खुल्लम खुल्ला किसी कौम को, किसी जनाब शहरियों को कभी भी धमकियां नहीं दी जाती। दूसरी तरफ पीटीआई ने अपने मौकफ में थोड़ी लचक पैदा की है। वो कहते हैं पीटीआई को आजाद कश्मीर इलेक्शन का बाइकआउट करने पर मजबूर किया गया। बैरिस्टर गोहर अली खान के मुताबिक, लेकिन सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता, हमें आजादाना और साजगार माहौल फराहम किया जाए तो बाइकआउट के फैसले पर नजर सानी भी कर सकते हैं। बैरिस्टर गोहर ने बाइकआउट का ऐलान किया। दूसरी तरफ जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने कहा था क्यों बाइकआउट किया, तो इस पर जनाब ये मौकफ थोड़े से तब्दील हो रहे हैं। आखिर में छोटी छोटी खबरें, और वो खबरें ये हैं कि कराची शहर से मुजरमाना गफलत की एक पूरी कहानी मौजूद है। अदनान आदिल कहते हैं गुज़श्ता 16 बरसों के दौरान कराची को बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए सिर्फ 680 अरब रुपए दिए गए। ये रकम कराची शहर से जमा होने वाले टैक्सों के मजमूई हिस्से का सिर्फ 3% बनती है। 100 रुपए कराची कमाता है, 3 रुपए भी मुश्किल खर्च करते हैं आप कराची पर, और वो भी लोग खा जाते हैं, 97 रुपए आप उठा कर ले जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि जिस शहर से कमा रहे हैं उसी को बर्बाद कर रहे हैं, शहर खंडर की सूरत इख्तियार कर चुका है। ये तो कराची की सूरत हाल। दूसरी तरफ खबर है कि आटा मजीद महंगा, 20 किलो का थैला 2900 रुपए तक फरोख्त होने लगा, मतलब 150 रुपए तकरीबन किलो हो गया है। फखरुर रहमान कहते हैं गुज़श्ता 50 वर्षों से PMLN, PPP और उनके कठपुतली इत्तेहादी शराकतदार 25 करोड़ बेबस अवाम पर इस दावे के साथ हुकूमत करते आए हैं कि वो खुशहाली लाएंगे, महंगाई और कीमतों में इजाफा कम करेंगे, लेकिन गुज़श्ता 4 साल तबाहकुन साबित हुए। एक बेशरम जाली निजाम ने हर चीज तबाह कर दी, जबकि उनके अपने खजाने भरे हुए हैं। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।